दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना में आते हैं और जिस तरीके से दोस्तों सत्ता पक्ष को घेरने का काम करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सवाल खड़ा करने का काम करते हैं और ऐलान करते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से बिहार में दलितों के ऊपर, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, उसका जवाब ये वोट से चोट करने का काम चंद्रशेखर आजाद और उनके तमाम समर्थक करेंगे। और दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सत्ता पक्ष पर हमलावर थे, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमलावर थे और कहीं ना कहीं विपक्ष को चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में आकर टारगेट नहीं किया, उसको लेकर दोस्तों तमाम सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है कि क्या चंद्रशेखर आजाद महागठबंधन से गठबंधन करने जा रहे हैं, क्या उनका अलायंस उनसे बनेगा। इसको लेकर दोस्तों तमाम कयासें लगाई जा रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस तरीके से एनडीए में दलित वोट को खींचने के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं, इसी तर्ज पर महागठबंधन को दलितों को वोट को खींचने के लिए एक बड़े दलित चेहरा की जरूरत है और वो दलित बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद में दिखता है। इसीलिए महागठबंधन को चंद्रशेखर आजाद लेगा ही लेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, तमाम प्रयासों के बाद अब दोस्तों स्पष्ट हो चुका है। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में प्रेजेंट के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चंद्रशेखर आजाद को लेकर बड़ा बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। और देखिए, तेजस्वी यादव आखिर चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, चंद्रशेखर आजाद को कैसे देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आखिर तेजस्वी यादव की क्या समझ है, तेजस्वी यादव ने बता दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और चंद्रशेखर आजाद को क्या दोस्तों लेकर बड़ा बयान दिया है, क्या तेजस्वी यादव गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, ये तमाम बातें दोस्तों तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मैं आगे तेजस्वी यादव के बयान को सुनाऊं उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये महीना खत्म हो चुका है दोस्तों। अब सितंबर के आसपास चुनाव होने वाले हैं और देखा जाए ईमानदारी से तो चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा समय अब नहीं बच चुका है। और ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले चंद्रशेखर आजाद बिहार की राजधानी पटना में आते हैं और जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम करते हैं, उसको लेकर कयासें लगाई जा रही थी कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद सत्ता पक्ष को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव चंद्रशेखर के साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है। हाल ही में दोस्तों एक दिए गए इंटरव्यू में, मीडिया इंटरव्यू में एक पत्रकार पूछते हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद आपके साथ मिलकर अलायंस के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के साथ दलित वोट के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं, तो उसी तर्ज पर क्या महागठबंधन चंद्रशेखर आजाद को बिहार में सीटें देगी, क्या उनके साथ अलायंस लेकर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी अभी उनसे कुछ बात नहीं हुई है और न उधर से कोई प्रस्ताव आया है, लेकिन बिहार में सपा को भी लड़ना है, बसपा को भी लड़ना है, टीएमसी को भी लड़ना है, शिवसेना को भी लड़ना है और ये चंद्रशेखर आजाद को भी लड़ना है। सब तो बिहार ही लड़ना चाहता है, हम कहां लड़ें। और दोस्तों तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं लड़ने जाते हैं, हम उत्तर प्रदेश नहीं लड़ने जाते, नहीं हरियाणा जाते हैं, न बंगाल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, जो बंगाल के नेता हैं, वो बिहार में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। यदि ये सारे लोग आकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो हम कहां चुनाव लड़ेंगे। देश के दलित चेहरे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उनका पटना में सभा हुआ, उन्होंने ऐलान किया कि 2025 में वह भी चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से एनडीए में मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल करने का ऐसा अवसर दिया जाएगा? देखिए, हमारी तो कोई ऐसी बात चर्चा हुई नहीं है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। अब इस पे तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप बताओ, बिहार में कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता? एसपी भी लड़ना चाहती है, बसपा भी लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है, एनसीपी भी लड़ना चाहती है,
और टीएमसी भी लड़ना चाहती है, तो हम कहाँ लड़ेंगे? हम लड़ेंगे कहाँ? हम तो यूपी नहीं लड़ते, हम तो हरियाणा नहीं लड़ते, हम तो पंजाब नहीं लड़ते, हम तो राजस्थान नहीं लड़ते, हम ना गुजरात लड़ते, ना महाराष्ट्र लड़ते, ना बंगाल लड़ते, हम तो बिहार और झारखंड लड़ते, लड़ेंगे कहाँ पे? तो ये दोस्तों टिप्पणी करने का काम चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम जितने सारे संगठन, तमाम पार्टी दलों के नेताओं के बारे में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है। और एक तरीके से कहें तो तेजस्वी यादव ने इशारों में चंद्रशेखर आजाद पर और बहन कुमारी मायावती जी पर कटाक्ष करने का काम किया है। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है कि वो 2025 का चुनाव बिहार में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और दोस्तों इस बार चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि बिहार से अच्छी खासी सीटें उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी लाएगी। लेकिन गठबंधन के बाद चल रहा था और कह रहे थे लोग तमाम की, देखिए 5 से 6 सीटें तेजस्वी यादव चंद्रशेखर आजाद को देंगे। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है वो बिहार में चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बहन जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सबको आकर बिहार में लड़ना है, हम कहीं दूसरी जगह नहीं लड़ने जाते हैं। तो दोस्तों देखिए तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर व्यंग कसने का काम किया, जिस तरीके से इशारों में कटाक्ष करने का काम किया है, तेजस्वी यादव का इशारा दोस्तों समझ चुके होंगे कि तेजस्वी यादव का ये इशारा इस तरफ है कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर जो भी उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं उनसे कभी भी मिलकर जो तेजस्वी यादव हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि वो बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा वोट मिलेगा और बिहार में दूसरों की दाल गलने वाली नहीं है। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर आजाद को नाम को सुनने के बाद तमाम नेताओं को टारगेट लेने का काम किया। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इस बात को समझनी चाहिए कि देखिए अब पहले वाला चुनाव नहीं रहा, अब बिल्कुल माहौल बदल चुका है। और अब बिना सही अलायंस का, बिना जनाधार वाली पार्टियों के अलायंस के साथ अगर कोई गठबंधन चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर पतन हो जाएगा। और शायद तेजस्वी यादव इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जरा सोचिए एनडीए के साथ चिराग पासवान है और उन्हें 5 सीटें दोस्तों लोकसभा में मिलती है और 5 के 5 सीटें चिराग पासवान निकाल देते हैं, यानी 100% वो रिजल्ट देने का काम करते हैं। और वो बड़े चेहरा हैं दलितों के, जीतन राम मांझी बड़े चेहरा है बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव दोस्तों ये मिस्टेक कर रहे हैं। महागठबंधन में कोई भी बड़ा दोस्तों दलित चेहरा नहीं है जिसके चेहरे के दम पर पूरे बिहार की जनता महागठबंधन को वोट दे सकी। वो चेहरा अगर किसी में है तो चंद्रशेखर आजाद में दिखता है। और चंद्रशेखर न सिर्फ दलितों के नेता है बल्कि पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं। और दोस्तों तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है कि सबको यहीं पर लड़ना है तो हम कहां लड़ेंगे, तो देखिए तेजस्वी यादव बहुत भारी गलती करने जा रहे हैं। और वो गलती ऐसे करने जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के पहले जो रिजल्ट चुनाव में आए हैं तेजस्वी यादव इससे लेसन नहीं ले रहे हैं। और शायद उनको लग रहा है कि अगर दूसरी पार्टियां आएंगी तो उन्हें सीट देना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन में पहले से इंडिया अलायंस के जो तमाम सीट शेयरिंग होता है तो इसमें कई तरीके से अड़चने आने का काम करती है। लेकिन इन अड़चनों के बाद तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि अगर कोई और पार्टी आती है तो वो पार्टी इसी शर्त पर अलायंस करेगी कि उसको 2-4 तो सीटें देनी ही पड़ेगी। और शायद ये वजह है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर दूसरे को सीटें हम दे देंगे तो हमारी सीटें नहीं निकल पाएगी। इसलिए तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि कोई भी अब मतलब जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं इशारों में कर दिया है स्पष्ट कि उनसे मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए अगर चंद्रशेखर आजाद को इंडिया अलायंस नहीं लेता है तो दोस्तों 20 से 30 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद बिहार में इंडिया अलायंस को काफी हद तक प्रभावित करने का काम करेंगे। और न सिर्फ इंडिया अलायंस के, एनडीए को भी काफी हद तक प्रभावित करने का काम करेंगे क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद ने झारखंड का चुनाव लड़ा है, विधानसभा का, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा आपने देखा। और दोस्तों पहले से जो स्थापित पार्टियां थी उनसे भी तुलना में चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अच्छा खासा वोट लाने का काम किए थे। और चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं पहली बार
अलग अलग स्टेटों में विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक जनाधार है चंद्रशेखर आजाद के साथ, और वो जनाधार वोट में तब्दील हो चुका है, और वो चंद्रशेखर आजाद के पार्टी को अपने एरिया में विधायक के रूप में देखना चाहती है, सांसद के रूप में देखना चाहती है। और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो हर एक स्टेट में चुनाव लड़ी, और दोस्तों बहुत कम मार्जिन वोटों से हार हुई। एक तरीके से कहें तो हार कर जीती है आजाद समाज पार्टी। लेकिन जरा सोचिए, तेजस्वी यादव की जो हार हो रही है, तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि अब ये बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन किस स्ट्रेटजी पर? तेजस्वी यादव दोस्तों बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव को इस बात को पता ही नहीं है कि देखिए, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, अगर मैं इस बात को कहूं दोस्तों, तो तेजस्वी यादव को अगर कोई मुख्यमंत्री बना सकता है बिहार में, तो शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पास दोस्तों एससी का वोट है, एसटी का वोट है, और अच्छा खासा संख्या में ओबीसी का वोट है, जो आज दोस्तों आप देखेंगे तो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी तेजस्वी यादव से कट गई है। दलित कम्युनिटी, जिस तरीके से दलितों को पेट्रोसिटी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कार्यों से खफा है। इसलिए एक नया विकल्प तलाश रही है, और वो विकल्प दोस्तों चंद्रशेखर आजाद में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद को अब इस चुनाव में कोई नकार नहीं सकता है। और दोस्तों जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान आया है तमाम नेताओं को, उन्होंने कहा है कि हम कहीं लड़ने नहीं जाते हैं, और सारे लोग यहीं पर लड़ने आते हैं, तो फिर हम कहाँ लड़ेंगे? तो तेजस्वी यादव जी, आप चुनाव लड़िए, लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी अपनाए नहीं, और अब की बारी जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर कभी भी अब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और मुख्यमंत्री का सपना तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव सही मायनों में बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को आप जरूरी में लें या मजबूरी में लेना तो पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो दोस्तों हमने बताया आपको कि 30 से 40 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद के अच्छे खासे वोटर्स हैं, चंद्रशेखर आजाद के कैडरेट वोटर हैं, जो किसी शर्त पर किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे, वो चंद्रशेखर आजाद को ही मिलते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं अगर महागठबंधन साथ में लेता है तो फायदे में रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इशारा किया, उनके इशारों से कैसे ही ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो किसी भी बहुजन नेता को, उत्तर प्रदेश के नेता को अपने बिहार में अलायंस करा के उनको सीटें देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। तो ये तेजस्वी यादव भारी मिस्टेक करने जा रहा है। लेकिन आखिर चंद्रशेखर आजाद को लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ सोचते हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनका बयान भी आपने सुना। आप कमेंट कर दीजिए, और क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद किस भूमिका में रहेंगे 2025 के चुनाव में? क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई में चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? क्या अगर चंद्रशेखर आजाद बिहार में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो तेजस्वी यादव जो चिराग पासवान के वोटर हैं, उन चिराग पासवान के वोटर को अपने तरफ खींच पाएंगे? रविदास वोट हो, पासवान वोट हो, पासी वोट हो, जितने सारे SC/ST वोट हैं, क्या अपने तरफ चंद्रशेखर आजाद खींच पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने मिडिल हाई स्कूल में प्रोग्राम किया, उससे तो स्पष्ट नहीं लग रहा कि जिस तरीके से लाखों लोगों की भीड़ चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए आई, उस भीड़ से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद अब बिहार में कोई सीटें दे या ना दे, कोई चुनाव मिलकर लड़े या ना लड़े, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल चुनाव को लड़ने के मूड में है, और अच्छी खासी सीटें को निकालने के मूड में है। और सीधे तौर पर कहूं तो एनडीए और इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों को काफी हद तक प्रभावित करने के मूड में भी दिखेंगे जब अलायंस नहीं होगा। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो तेजस्वी यादव है वो अपना बयान दिए, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे साथी है सेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद।